इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। मानसरोवर व्यापारी समिति के अध्यक्ष की निगम को खुली चुनौती, अंदर घुसे तो खा जाऊंगा। ग्यारह साल संकल्प से इस सिद्धि के अभियान की रूपरेखा तय। जिला पंचायत बैठक में हुई विकास कार्यों की समीक्षा। कोविड योद्धाओं को फिर से संविदा नियुक्ति देने की उठी मांग। और बावड़ी उत्सव में वृक्षारोपण कर लिया जल संरक्षण का संकल्प। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। मानसरोवर कॉम्प्लेक्स में शुक्रवार को नगर निगम के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हंगामे में तब्दील हो गई। सोसाइटी अध्यक्ष हेमंत पटेल ने निगम कर्मचारियों को खुलेआम धमकी दी, अंदर घुसे तो खा जाऊंगा, जिसके बाद मामला गाली गलौज और हाथापाई तक पहुंच गया। दुकानदारों और सोसाइटी सदस्यों ने निगम टीम को रोकते हुए कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। मौके पर पुलिस बल की अनुपस्थिति ने स्थिति को और तनावपूर्ण बना दिया। दुकानदारों ने भेदभाव का आरोप लगाते हुए गोलगंज जैसे इलाकों में पहले कार्रवाई की मांग की। समिति ने यहां तक कह दिया कि ये निगम क्षेत्र में नहीं आता, कार्रवाई बंद करो। निगम कर्मचारी असहाय नजर आए और विवाद बढ़ता चला गया। पहले वहां से स्टार्ट करो, फिर हम तोड़ने को तैयार हैं। शुक्रवार को भाजपा जिला कार्यालय में 11 साल संकल्प से सिद्धि तक अभियान को लेकर जिला कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का आयोजन प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार किया गया, जिसमें सुबह 9 बजे से 10 बजे तक पंजीयन के बाद सत्र की शुरुआत हुई। कार्यशाला में भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव, सांसद बंटी विवेक साहू, संगठन प्रभारी संतोष पारिक, विधायक राजा कमलेश प्रताप शाह समेत अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। इसमें विभिन्न आगामी आयोजनों हेतु जिला और मंडल स्तर के संयोजकों की नियुक्ति की गई है। कार्यशाला के बाद जिले भर में बैठकों, चौपालों और प्रदर्शनी के माध्यम से विकसित भारत का संदेश आम जन तक पहुंचाया जाएगा। सीड वन, उसका बीज जो है, कई बार बीज रोप दो तो पेड़ों में अच्छे पेड़ हो जाते हैं, उसकी भी चिंता पार्टी को करते हैं जो कार्य करता है। और इसमें आपको सब मदद मिलेगी, सरकार की पूरी मदद मिलेगी। आपको ब्रश के लिए, सीड के लिए क्या लगाना, उसके बैठ के अच्छा चिंतन करके उसको तैयार करना, हम पूरी व्यवस्था देंगे। लेकिन करना आपको है और करवाना आपको है, उसकी फोटो डालना है। जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक में विभिन्न विभागीय कार्यों की गहन समीक्षा की गई। बैठक में 28 मार्च 2025 को हुई पिछली बैठक के प्रस्तावों पर कार्यवाही और पालन प्रतिवेदन पर चर्चा की गई। जल संसाधन विभाग के पेंच व्यय परिवर्तन, छिंदवाड़ा कॉम्प्लेक्स और संगम नहर परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लिया गया। पीआईयू द्वारा संचालित निर्माण कार्यों की स्थिति, बाधाएं और उनके निराकरण पर विचार किया गया। वनोपज और उनके उत्पादन से संबंधित विवरण प्रस्तुत कर समीक्षा की गई। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधीन कार्यों की भी जानकारी ली गई। कोविड-19 महामारी के दौरान नियुक्त किए गए अस्थायी आयुष चिकित्सक, दंत चिकित्सक, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ की फिर से बहाली की मांग जोर पकड़ रही है। कोविड के समय जान जोखिम में डालकर कार्य करने वाले करीब 4000 स्वास्थ्य कर्मी अब बेरोजगार हो गए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के आदेश से नियुक्त हुए इन कर्मियों को 2022 में बजट के अभाव में हटा दिया गया था। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों ने ऐसे कर्मियों को दोबारा संविदा पर नियुक्त कर मानवीय पहल की है। प्रदेश में भी रिक्त पदों को भरने और स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत करने के लिए इन कर्मियों की पुनर्नियुक्ति की मांग की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री को हम यह ज्ञापन दे रहे हैं, उनसे हम विनती भी कर रहे हैं और आगे हो सका तो हम लोग एक आंदोलन भी करने वाले हैं। कोविड की जितने भी योद्धा हैं, जितने भी स्टाफ उस समय रखे गए थे, उन सभी का संविदा में समायोजन किया जाना चाहिए। जैसे कि अन्य राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा में अभी तक सभी समायोजन हो चुका है और सभी कोरोना योद्धा जो उस समय भर्ती हुए थे, उन सभी को संविदा में संविलियन कर आज उन्हें एक सम्मानजनक स्थिति में लाकर खड़ा किया है।
विश्व पर्यावरण दिवस पर मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा बिछुआ विकासखंड के ग्राम खमरा में बावड़ी उत्सव का आयोजन किया गया। जिला समन्वयक अखिलेश जैन ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की परिकल्पना अनुसार पारंपरिक बावड़ियों के संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम में बेल और आंवले के पौधे लगाकर जलस्तर बढ़ाने का संकल्प लिया गया। जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पर्यावरण सुरक्षा, प्लास्टिक उन्मूलन और पौधरोपण की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कमरे में हमें हमारे स्टूडेंट के द्वारा ही यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे भी एक बहुत पुरानी बावड़ी यहाँ पर है, लेकिन हमने भी नहीं देखी कि हमने सुना वाले हैं। जब हम लोगों ने यहाँ पे सर्वे किए तो दौरान में पता चला कि यहाँ पे एक बहुत पुरानी यहाँ पे बावड़ी यहाँ पे संचालित है और जिसका पुनर्जीवित करना यहाँ पे बहुत जरूरी था, जो नहीं हो पा रहा था। विकासखंड बिछुआ में खमरा के अंतर्गत लगभग 400 वर्ष पुरानी बावड़ी में बावड़ी उत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हमारे ग्राम खमरा के निवासी बड़े बुजुर्ग पटेल साहब, साथ में महिला शक्ति CMCDP के स्टूडेंट, प्रस्फुटन समिति के सदस्य, नवानपुर संस्थाएं, समस्त लोग मिलकर इस बावड़ी उत्सव के कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं। बहुत पुरानी बावड़ी है, इसमें सिद्धि भी थी, पानी निकाल लेते थे और नहाते थे बाहर, कपड़े भी बाहर धोते थे। छिंदवाड़ा नागपुर मार्ग पर सिल्लेवानी घाट में गुरुवार रात एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब एक मिर्ची से लदी पिकअप का चलते समय 33 बीच सड़क पर छूट गया। गाड़ी 2 हिस्सों में बंट गई और सकरी घाटी के बीचों बीच फंस गई। हादसे के वक्त ब्रेकर की वजह से वाहन की गति कम थी, जिससे जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। कुछ देर बाद दूसरी गाड़ी बुलाकर मिर्ची का माल ट्रांसफर किया गया। इस घटना ने न केवल वाहनों की फिटनेस पर बल्कि सड़क निर्माण में उपयोग हो रहे ब्रेकर्स की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। ड्राइवर की सूझबूझ और स्थानीय मदद से एक बड़ी दुर्घटना टल गई। आगामी बकरीद पर्व को ध्यान में रखते हुए जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। ये मार्च पुलिस अधीक्षक अजय पांडे और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आयुष गुप्ता के निर्देशन में संपन्न हुआ। फ्लैग मार्च फब्बारा चौक से शुरू होकर प्रमुख क्षेत्रों से होता हुआ पुलिस लाइन पर समाप्त हुआ। इसमें सीसी अजय राणा, डीएसपी रामेश्वर चौबे, डीएसपी राजेश बंजारे सहित कई थाना प्रभारी और जवान शामिल रहे। शुक्रवार को शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई महाविद्यालय की एनसीसी कैडेट्स द्वारा फब्बारा चौक स्थित गांधी प्रतिमा और शहीद स्मारक पार्क की सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया गया। इसके साथ ही जन जागरूकता हेतु एक रैली भी निकाली गई। महाविद्यालय प्रांगण में पौधरोपण कर पौधे हैं तो कल है जैसे संदेशों से पर्यावरण संरक्षण की महत्ता को समझाया गया। इस कार्यक्रम में प्राचार्य श्रीमती अलका श्रीवास्तव, एनसीसी ऑफिसर श्रीमती नीतू कालभोर, श्री राकेश चौरसिया और गरिमा बत्रा सहित अन्य स्टाफ की विशेष उपस्थिति रही। कि महारानी लक्ष्मीबाई की एनसीसी की छात्राओं के द्वारा शहीद स्मारक और फुहारे चौक पर एनसीसी गांधी चौक पर साफ सफाई की गई स्वच्छता अभियान के तहत, और इनके द्वारा सभी स्कूल में भी सभी प्रकार से साफ सफाई और पेड़ों को लगाया गया। एनसीसी की गतिविधियों के अंतर्गत HSCD के प्रोग्राम के अंतर्गत हमने हमारी प्राचार्य श्रीमती अलका श्रीवास्तव मैडम, चौरसिया सर, बत्रा मैडम और हमारे एनसीसी के कैडेट्स के द्वारा जो गांधी प्रतिमा है वहाँ पर जाकर साफ सफाई की गई तथा स्वच्छता का संदेश दिया गया और लोगों में जन जागृति फैलाई गई। पुलिस लाइन में आयोजित ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का शुक्रवार को समापन हुआ। ये प्रशिक्षण 1 माह से अधिक चला, जिसमें 20 खेल विधाओं में 400 से ज्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया। समापन समारोह के दौरान सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। प्रशिक्षण का उद्देश्य युवाओं में खेल के प्रति रुचि बढ़ाना और उनकी प्रतिभा को निखारना रहा। कार्यक्रम में खेल प्रशिक्षकों और अधिकारियों की उपस्थिति रही। समापन अवसर पर खिलाड़ियों के उत्साह और अनुशासन की सराहना की गई। सभी अपने अपने टीचर्स के लिए तालियां बजाएंगे। और जो आपका ये समर कैंप सिर्फ सरकारी तौर जो है ना कि 1 महीने के लिए आयोजन किया गया था, सिर्फ आपका इसीलिए ख़त्म हो रहा है। आपके स्कूल चालू होने वाले हैं 15 तारीख से, उसके बाद भी आप लोग यहाँ पर आकर के कंटिन्यू कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की महत्वाकांक्षी योजना है समर कैंप, इसका विधिवत समापन हुआ है
जिसमें जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं अन्य जो स्थानीय कोचेस थे, खेल विभाग के कोच और अन्य, और यहाँ पर लगभग 400 की संख्या में बच्चे हैं जो विभिन्न विधाओं को सीखने के लिए विगत 1 माह से मेहनत कर रहे थे। इसमें ताइक्वांडो, कराटे, जूडो, बैडमिंटन, मतलब ऐसे लगभग 20 खेल हैं जिनको लगभग 1 महीने में इन बच्चों को सिखलाया गया है। बच्चों ने बहुत इंटरेस्ट के साथ में यहाँ पर सिखलाई प्राप्त की है और इनके द्वारा पुलिस ग्राउंड का एवं खेल विभाग के जो स्टेडियम है उसका उपयोग किया गया। सभी बच्चों ने बहुत इंटरेस्ट से लिया है और इनके पेरेंट्स भी आए हुए थे, सभी बच्चों के साथ खुश रहे और उन्होंने अपने जो समर कैंप गर्मियों की छुट्टियों का बहुत अच्छे से एंजॉय किया। महापौर विक्रम महके ने वार्ड क्रमांक 45 में करीब 9 लाख की लागत से बनने वाली सीसी रोड का भूमि पूजन किया। यह निर्माण कार्य वार्ड वासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग पर स्वीकृत हुआ है। भूमि पूजन कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष श्रीमती लीला बजोलिया, वार्ड पार्षद सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। महापौर ने कहा कि छिंदवाड़ा शहर का समग्र विकास उनकी प्राथमिकता है। स्थानीय नागरिकों और कार्यकर्ताओं ने महापौर के प्रति आभार जताया और सड़क निर्माण को लेकर उत्साह व्यक्त किया। गंगा दशहरा के पावन अवसर पर मां शैलपुत्री के दिव्य स्वरूप में भारत माता के जयकारों के साथ भक्तों द्वारा 21 हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देश की सेना की शौर्य और बलिदान के लिए मां शैलपुत्री ने दिव्य आशीर्वाद स्वरूप दर्शन दिए। आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और श्रद्धा भाव से हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया। समिति के सदस्यों ने इस आयोजन को भव्य रूप देने में विशेष योगदान दिया। पूरे क्षेत्र में भक्तिमय वातावरण बना रहा और भारत माता के जय घोष गूंजते रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।